फिर से बताती हूँ मैं आपको। हम बात कर रहे हैं बैंकिंग विद फ्रिक्शन। क्या बात कर रहे हैं? बैंकिंग विद फ्रिक्शन। ठीक है, कल मैंने समझाया था आप लोगों को कि आपके पास जब बैंकिंग रोड पे टर्निंग मोड पे आप बात करते हो तो इधर क्या लगता है mv²/r, इधर फ्रिक्शन। मैंने कहा अगर फ्रिक्शन नहीं है और आपके पास गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा भी हो रही है किसी सिचुएशन में, तो वहां पे एक आइडिया आया, गाड़ी को एक टर्न कर दो, लेवल को क्या कर दो, अपनी पोजीशन से टर्न कर दो उसको। ठीक है, जब उसको टर्न कर दोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा कंपोनेंट आएगा जो mv²/r को और सेफली बचा पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे आपके पास ये हमने गाड़ी रोड को टर्न कर दिया, टिल्ट कर दिया अपनी पोजीशन से, रोड को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास ये नॉर्मल कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट बने n cos थीटा और n sin थीटा। इसकी गाड़ी की वेट के कारण फोर्स mg लगेगा, इधर क्या लगेगा आपका mv²/r, इधर क्या लग जाएगा आपका mv²/r फोर्स लग जाएगा। तो यहाँ से इसके देखो कंपोनेंट क्या है, n cos थीटा mg mv²/r n sin थीटा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि गाड़ी अगर इस स्पीड से ज्यादा से मूव करती है तो किधर मूव करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में। और अब की बार फ्रिक्शन भी है सरफेस और गाड़ी के टायर और सरफेस, जो कि रियल लाइफ में होता है हमेशा, ये रियल है, ये सिचुएशन रियल है। वो आपकी अजम्पशन थी कि फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, वो एक कंडीशन थी आपके पास कि ऐसा ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, और ये कंडीशन आपकी क्या होगी बेटा, रियल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास फ्रिक्शन भी लग रहा है सरफेस के बीच में। तो अगर ये स्पीड, गाड़ी की स्पीड इस स्पीड से, इस फैक्टर से ज्यादा है तो वो किधर मूव कर जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। वो किधर मूव करेगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा फिर आपका, नीचे की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन एक्ट इन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की भी आपके पास यहाँ से दो कंपोनेंट बना रहा है। यहाँ से देखो फ्रिक्शन भी किसी एंगल पे लगेगा सरफेस के साथ यहाँ से, तो इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये F, ये एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा ये आपके पास F sin थीटा कंपोनेंट, और ये बन जाएगा इधर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो सरफेस के साथ लगेगा, फ्रिक्शन तो किसके साथ लगेगा, सरफेस के। और फ्रिक्शन यहाँ से इससे नॉर्मल से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये इसका एक कंपोनेंट F sin थीटा और एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, F cos थीटा। तो इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा बना, F cos थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है आपका, F sin थीटा। आप कुछ नहीं करना, आप सिंपली सोल्व कर दो इसको। तो ये बना आपके पास यहाँ से n sin थीटा प्लस F cos थीटा, n sin थीटा प्लस F cos थीटा किसके बराबर हो गए, mv²/r के। mv²/r, ऑब्जर्वर यही गाड़ी के अंदर ही बैठा है, सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको बात दिखाया आपको। ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपके पास, n cos थीटा। क्या लग रहा है आपके पास यहाँ से, ये n cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, F sin थीटा प्लस mg। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये बना n cos थीटा माइनस F sin थीटा बराबर mg। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास F की वैल्यू और रख लो। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है आपका, F इज इक्वल टू म्यू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू एन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से पुट कर दीजिए n sin थीटा माइनस म्यू एन कोस थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और ये वाला भी क्या बन जाएगा, n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि आपके पास ये जब बैंकिंग रोड पे है बॉडी तो फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो देखो गाड़ी के टायर और इसमें रोड के साथ ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल के साथ फ्रिक्शन क्या बना रहा है, एंगल यहाँ पे थीटा। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो गए F sin थीटा और F cos थीटा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ अलग से दिखाया। अब देखो n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, F sin थीटा प्लस mg को, और n sin थीटा प्लस F cos थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं, mv²/r को। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी से इतना। ठीक है बेटा,
अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। कल जो कंसेप्ट था वही है आपके पास, तो ये बनेगा n sin थीटा माइनस म्यू एन कोस थीटा डिवाइडेड बाई n कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। ऊपर क्या है आपके पास, ये प्लस है भाई, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस आएगा, इसमें ये प्लस आएगा, ठीक है। ये बन जाएगा एम वी स्केयर बाई आर, और नीचे क्या आपका एम जी, एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से एन कॉमन ले लो, तो देखो एन, ये एन सब एन कॉमन आके एन से एन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर जी, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी निकाल लो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी वी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आर जी, वी स्केयर निकालोगे तो आर जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू के लिए इसका अंडर रूट कर दो, इस सारे पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी वो आ गई जिससे बॉडी किधर मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे बॉडी टर्निंग मोड पे किससे मूव करेगी, इन द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, कमेंट पढ़ना, ठीक है बेटा। फिर से बताओ एक बार, कुछ नहीं करना, यहाँ तक दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके सिंपल मैथ है ये, बस सोल्व कर लिया तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। इसको और थोड़ी बुक्स में थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखा रहता है, मैं और बता देती हूँ एक बार, देखिए इधर से हटा दो एक बार इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से बच्चे, यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या कर लो साइन थीटा कॉमन ले लो, इसमें से क्या ले लो साइन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा आर जी साइन थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस म्यू साइन थीटा नहीं कोस थीटा कॉमन ले लो, अरे कुछ भी ले सकते हो, वैसे मेन रिजल्ट ये है साइन थीटा ले लो कोस थीटा ले लो, बुक्स में tan थीटा की फॉर्म में लिखा रहता है इसलिए मैं tan बनाना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो कोस थीटा कॉमन ले लो, कोस भी ले सकते हो साइन भी ले सकते हो, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा ये म्यू, और इधर ये साइन थीटा बाई कोस थीटा, अरे मैंने आगे पीछे लिख दिया इसको, इधर मैंने इसको कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये बच गया म्यू प्लस tan थीटा, नीचे से भी कॉमन ले लो, नीचे से भी कोस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है, इसका अंडर रूट, ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो क्या आ गया ये आर जी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है, दैट इज योर वेलोसिटी। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे बॉडी किधर मूव करेगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी किधर मूव करेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या आपकी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे बॉडी किधर मूव करेगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नोट करिए बेटा एक बार जल्दी से, बाकी आप चाहो तो आप tan थीटा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो tan थीटा भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप कोस थीटा भी बना सकते हैं और कोट थीटा भी बना सकते हैं, जैसे आपने tan थीटा बनाया आप साइन थीटा को कॉमन लेके कोट थीटा भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, tan थीटा ही बनाई, बस ये जनरली एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा रहता है बुक्स में भी, इसलिए मैंने इस फॉर्म में सोल्व करके लिख दिया, ठीक है। बाकी मेन रिजल्ट आपका ये आ गया यहाँ से, दैट इज योर मेन रिजल्ट, ये आपका मेन रिजल्ट है, ठीक है बेटा, जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, अब बात करते हैं मिनिमम वेलोसिटी की, मिनिमम वेलोसिटी भी निकाल के बता देती हूँ, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें बस ये रिजल्ट थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, बाकी हम निकालते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन में ये रिजल्ट फॉर्मूले याद नहीं रखने,
तरीका याद रखना है कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहां से आपके पास देखिए इधर से अब मैंने बात करी मिनिमम वेलोसिटी। देखो बॉडी किससे मूव करेगी, बैंकिंग जो वेलोसिटी है, जिस बैंकिंग वेलोसिटी मतलब वो सेफली, बैंकिंग वेलोसिटी कितनी है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू rg tan थीटा। ठीक है, ये बैंकिंग वेलोसिटी है, मतलब जिसपे बॉडी सेफली बिल्कुल आराम से टर्न करती है। ठीक है, इससे ज्यादा होगी तो क्या होती है, अगर इससे ज्यादा होगी तो मैंने कल बताया था कि गाड़ी स्किड हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर इस वेलोसिटी से कम होगी तो गाड़ी किधर, मिनिमम वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मिनिमम होगी तो गाड़ी नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी। ये ध्यान रखना है कंसेप्ट आप अच्छे से। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा पे मूव करेगी तो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी, और इस वेलोसिटी से कम पे मूव करेगी तो वो नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर मूव करेगी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और नीचे वो मिनिमम वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करें मिनिमम वाला केस। जब आप ये पहला केस क्या था, ये कि v ग्रेटर देन था rg tan थीटा की, ये फर्स्ट केस डिस्कस करा हमने। ठीक है, जहां पे हमने v मैक्सिमम निकाला कितना, rg 1 माइनस म्यू tan थीटा, म्यू और आपकी वैल्यू क्या थी आपके पास भैया, rg 1 प्लस म्यू tan थीटा कितनी आई थी भैया, मेरे को वो ध्यान है। आपके पास rg क्या था, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, और नीचे क्या था, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, माइनस म्यू साइन थीटा। इसी को तो ध्यान था ना, मेरे को ये ध्यान रहता है। तो ये आर जी ये आ गया था 1 प्लस म्यू, ये आया था आपके पास म्यू प्लस tan थीटा, और ये आ गया था 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आया था आपका आंसर। तो ये कब आ रही है, मैं वी मैक्सिमम निकाली थी। अब हम बात करेंगे वी मिनिमम की। वी मिनिमम में क्या होगा, ध्यान से समझिए। फिर से वही डायग्राम बनाऊंगी, रोड को टिल्ट कर दे, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते हैं कि रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हमने, ताकि हमारे पास गाड़ी, देखो ब्रिज वगैरह के पास गाड़ी ज्यादा स्पीड से मूव करे तो क्या होगा, उसको फ्रिक्शन बचा लेगा, स्किडिंग नहीं होगी वहां पे। लेकिन अगर आप नॉर्मल रोड है, जैसे रोड हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड पर हॉरिजॉन्टल टर्निंग रोड है, ठीक है, वहां पे अगर गाड़ी थोड़ी सी स्पीड से ज्यादा जाएगी तो मर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा या गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर टर्निंग मोड पे गाड़ी थोड़ी हाई स्पीड पे चलती है तो वो बच जाती है, टर्न होने से वहां पे सेफली रहती है। ठीक है, तो अगर आपके पास किधर जा रही है, मिनिमम से बात करें, अगर गाड़ी स्लो मोशन में जा रही है, मतलब कि v की वैल्यू लेस देन है rg tan थीटा से, v की वैल्यू इस फैक्टर से क्या है, लेस देन जा रही है। ठीक है, तो गाड़ी किधर मूव कर जाएगी, नीचे की डायरेक्शन में, गाड़ी का मोशन किधर होगा, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी कंपोनेंट वही लगेंगे। देखो ये क्या लगेगा आपके पास, नॉर्मल, और आपके पास ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या लगेगा, n sin थीटा। बाकी सब एज इट इज। और बाहर की डायरेक्शन में ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर ही बैठा है, तो बाहर की डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, वेट की काउंट फोर्स क्या लगेगा, mg। अब की बार क्या करे, गाड़ी का मोशन नीचे, गाड़ी का मोशन किधर है, नीचे की डायरेक्शन में, तो गाड़ी किधर मूव करेगी, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा गाड़ी पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, देखो फ्रिक्शन हमेशा टायर के साथ लगता है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ये लगा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट बन जाएगा f cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में f sin थीटा। मैं अलग से दूसरे पेन से लिख देती हूँ। देखो यहाँ से इसका एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास f cos थीटा। देखो इधर ब्लैक से लिख देती हूँ, ये कंपोनेंट क्या बना, f cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, f sin थीटा। क्या बन जाएगा उस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट आपका f sin थीटा बन जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया ये सभी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि अब की बार बॉडी नीचे मूव करेगी, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, वहां पे एक्ट करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अब मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो मैं इनको अलग से निकालती हूँ, ये ऊपर इधर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन को हटा दो, इधर क्या लग रहा है, f cos थीटा mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, ये
दोनों फोर्स उधर ही लग रहे हैं, एफ कोस थीटा और एम वी स्क्वायर बाई आर। इधर क्या लग रहा है आपका एन साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है आपका एम जी, ऊपर क्या लग रहा है एन कोस थीटा और एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बना लो, ये लिख लिया होगा सबने इधर से। अब देखो इसकी इक्वेशन बनाइए तो क्या बन जाएगा आपके पास यहां से, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहां से एन कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा बराबर एम जी, और ये इक्वेशन बन जाएगी यहां से एन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको सोल्व करिए थोड़ा, इसको ऐसे लिख लो एन साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये दो इक्वेशन बन गई, एक इधर और एक इधर, दोनों को डिवाइड कर दो। एफ को क्या लिख सकते हो म्यू एन, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा आपका म्यू एन, तो इसको म्यू एन लिख दो। इसको क्या लिख दोगे म्यू एन, इसको भी क्या लिख दोगे म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने एफ को क्या पुट कर दिया म्यू एन, समझ आ गया। एफ को सिर्फ मैंने म्यू एन पुट कर दिया, तो देखो एन एन दोनों इक्वेशन में है तो एन कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, नीचे भी एन कॉमन आ जाएगा इसमें भी, ये साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। उल्टा कर दो इसको, उल्टा डिवाइड करो भैया, क्योंकि एम वी स्क्वायर निकालना है ना, क्योंकि वी स्क्वायर निकालना, जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो। तो क्या करोगे एन कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, इधर ये एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, इधर से उसमें से भी एन कॉमन ले लो, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा इधर से ये एम जी, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, एन से एन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बन गया साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन गया वी स्क्वायर बाई आर जी। अब वी स्क्वायर निकाल लो, वी स्क्वायर निकालोगे तो आर जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। रीज्वाइन कर लो बेटा, किसी एक आध बच्चे के ऐसा कुछ हो रहा है तो। ओके देखो फिर से बताती हूँ एक बार। आपके बार क्या हो रहा था कि आपके पास इस सिचुएशन में क्या था कि बॉडी मिनिमम वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे मूव करेगी, तो कम पे मूव करेगी तो उसका मोशन किधर होगा नीचे की डायरेक्शन में। अरे जैसे स्लोली मूव करेगी इंक्लाइंड प्लेन पे तो किधर जाएगी नीचे की डायरेक्शन में, फास्ट मूव करेगी तो ये ध्यान रखना वो किधर जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैंने क्या करा, इससे कम वेलोसिटी पे जा रही है तो इससे कम पे जाएगी तो बॉडी नीचे की डायरेक्शन में मोशन होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। अब इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बन गए एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा, और ऑब्जर्वर यही बैठा तो बाहर की डायरेक्शन में कौन सा लगे एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट बार बार बना चुकी हूँ, एन साइन थीटा और एन कोस थीटा। तो ऊपर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या लगे एन कोस थीटा और एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आया आपके पास, देखो इस डायरेक्शन में ये एफ कोस थीटा इधर ही है और आपके पास एफ एम वी स्क्वायर बाई आर भी इधर ही है, नीचे क्या लग रहा है आपका एम जी। अब वर्टिकल मोशन को एक साथ लिख लो, हॉरिजॉन्टल को एक साथ। वर्टिकल में क्या है एन कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एन कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू क्या म्यू एन, एफ की वैल्यू मैंने म्यू एन पुट कर दी, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, मैंने एक स्टेप थोड़ा सा एफ की वैल्यू मैंने म्यू एन पुट कर दी, ये क्या था एफ था, यहाँ पे मैं एक स्टेप थोड़ा सा वैसे कर गई तो ये एफ था, एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया म्यू एन,
क्या लिख दिया मैंने, μn। ठीक है, इसी तरह वर्टिकल मोशन को कैलकुलेट करो इसको, तो n sin थीटा किसके बराबर है, f cos थीटा प्लस mv²/r। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास n sin थीटा माइनस μn cos थीटा बराबर mv²/r हो जाएगा। अब देखो हमें v निकालना है, क्या निकालना, वेलोसिटी v। तो जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो ये ऊपर रख दिया मैंने mv²/r, mv²/r ऊपर आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो n से n कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गई बाय सिंपल मैथमेटिकल, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, बताइए एक बार, आ गया सभी को, बताइए बेटा, अभी आ गया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में डालिए एक बार, अभी आया या नहीं आया, अरे बोलो, मैसेज करो एक बार, बताओ आप समझ आ गया या नहीं आ गया। ओके बेटा, ठीक है, आगे देखो, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, हो गया। अब देखो मैं इसको फिगर को हटा रही हूँ, यहां से ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से ये आ जाएगा आपका, यहां से, इसमें से भी साइन कोस थीटा कॉमन ले लो, कोस थीटा कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, यहां से साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा बन जाएगा ये माइनस म्यू। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से भी कोस थीटा कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ठीक है, तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो v² किसके बराबर हो गया, rg tan थीटा माइनस म्यू और 1 प्लस म्यू tan थीटा, और v निकालोगे तो क्या बन जाएगा, rg tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, इस सारे की पावर 1/2। बाकी देखो हमें इस एक्सप्रेशन को याद नहीं करना, हमें ये इक्वेशन आनी चाहिए, हमें एपीडी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ डेरिवेशन आ जाता है कई बार बोर्ड में या आपके क्वेश्चन पेपर में, तो डेरिवेशन करना हो तो फिर आप ऐसे करोगे, लेकिन क्वेश्चंस के लिए ये इक्वेशन आनी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, लिखिए डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन को। v मैक्सिमम कितनी आई थी आपकी, ये v मिनिमम आ गई, मैं v मैक्सिमम में लिख देती हूँ साथ में, वो कितनी आई थी, rg म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, यही आई थी आपके पास। ठीक है, ये आपकी rg की वैल्यू थी, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू थी, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नोट करिए बेटा जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखिए, हो गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहे हैं रोड इज बैंक्ड, ए रोड is banked, a road is banked for a vehicle with speed, for a vehicle with speed 36 kilometer per hour, a road is banked with for vehicle 36 kilometer per hour and coefficient of friction is 0.4। ठीक है, फाइंड द v मिनिमम एंड v मैक्सिमम, एंड रेडियस भी दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द v मिनिमम एंड v मैक्सिमम, फाइंड द v मिनिमम एंड v मैक्सिमम so that
vehicle does not skid. Find the V minimum and so minimum and maximum so that vehicle does not skid. व्हीकल जो है आपका स्किड ना हो, ठीक है। स्किड आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड। अभी जो कंसेप्ट करवाया उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन कि आपके पास एक रोड है, उसको बैंक करा गया है फॉर ए व्हीकल विद ए स्पीड ऑफ दिस, ठीक है। म्यू इतना दे दिया, आर इतना दे दिया, ठीक है। देखो आपके पास वी मैक्सिमम का फॉर्मूला निकाला था आप लोगों ने अभी, क्या था, आर जी। फॉर्मूला याद मत करना पर आप लोग, है ना, फॉर्मूला याद ना करो तो कर लेना, बाकी मैं लिख देती हूँ। आर जी इंटू क्या था आपके पास, यहाँ से वैल्यू इसकी म्यू प्लस टेन थीटा। भाई मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, मैं सिर्फ बेसिक से ही सोल्व करती हूँ। 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इस सारे की पावर 1/2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आपको आर रेडियस भी दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखी है। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था आपके पास, वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। कितना एंगल बनेगा, टेन थीटा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, वी 36 किलोमीटर पर आवर है। देखो 36 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाओगे 5/18, तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी, 10 इंटू 10। आर कितना, 20 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। रेडियस आप लोग 10 ले लीजिए जी भले, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर कितना है 20, जी कितना है 10, ठीक है। म्यू कितना है 0.4 प्लस टेन थीटा, ये v मैक्सिमम निकाल रही हूँ मैं, ये क्या निकाल रही हूँ मैं, v मैक्सिमम। टेन थीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है। 1 माइनस म्यू कितना है 0.4, टेन थीटा की वैल्यू 1/2। सोल्व तो कर लोगे अब यहाँ से, देखो सारा डाटा गिवन है, सारा डाटा गिवन है, सब कुछ मिल गया आपको यहाँ से। तो क्या मिल जाएगा आपका, वी मैक्सिमम। क्या बन जाएगा आपका, वी मैक्सिमम। और वी मिनिमम भी निकाल लोगे सिमिलरली, क्या निकाल लोगे आप लोग, वी मिनिमम। वी मिनिमम में क्या आया था आपका, इसको सोल्व कर लिखिए जल्दी से एक बार पहले, फिर वी मिनिमम को भी लिख देती हूँ। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ, आप सोल्व कर लेना यहाँ से। ये वी मैक्सिमम आया बेटा आपका, ये क्या है, वी मैक्सिमम, ठीक है, हो गया। अब देखो वी मिनिमम हटा दो ये, अब वी मिनिमम देखो, वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या था आपके पास, देखो ना ध्यान रहे ना, देखो बिल्कुल इक्वेशन कभी याद नहीं रहेगी आपको। तो आप वी मिनिमम का मतलब बॉडी का मोशन नीचे, मैं फिर से मोशन बनाती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहता, ये मिनिमम होगा तो मोशन किधर होगा, नीचे। तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, सरफेस के साथ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। इधर क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर। ऊपर ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल के साथ ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा, वेट के कारण फोर्स mg। f के दो कंपोनेंट f cos थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर f sin थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन बना लूंगी फटाफट, मुझे फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, पर मुझे एपीडी बनानी आती है। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा क्या लिखूंगी, इधर से क्वेश्चन लिख लिया होगा ना सभी ने, ठीक है। तो मैं ऊपर से हटा रही हूँ इसको, तो ये यहाँ से बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपके पास n cos थीटा प्लस f sin थीटा बराबर mg, ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी ये n sin थीटा, मैं सीधी लिख रही हूँ n sin थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा n कॉमन आ जाए, f की वैल्यू म्यू 1 लिख दोगे, मैक्सिमम के लिए f की वैल्यू म्यू 1 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, म्यू 1। तो n बार sin थीटा माइनस n म्यू cos थीटा, ये 2 मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है। इसको भी डिवाइड करो तो ये बना cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर इंटू mg। m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, यहाँ से आप कॉमन ले लो, या तो इसी फॉर्म में लिख लो रिजल्ट को, या आपको डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। cos थीटा कॉमन, tan थीटा माइनस म्यू, cos थीटा कॉमन 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है।
वी स्केयर बाई आर जी, ये इससे कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू वी स्केयर निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से, वी स्केयर की वैल्यू आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। अब आपके पास जो है, ये डायग्राम तो मैं बना ही चुकी सबको पहली बार भी, तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, ये सब वैल्यू पुट कर दो। वी स्केयर की वैल्यू क्या आई यहाँ से, आर जी tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, इस सारे की पावर 1/2, ये v की वैल्यू आ जाएगी। तो r कितना था 20, g कितना tan थीटा की वैल्यू 1/2, म्यू की वैल्यू 0.4, 1 प्लस म्यू की वैल्यू 0.4, tan थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, इस सारे की पावर 1/2, इसको सोल्व कर लेना बस। तो ये क्या आ जाएगी, v मिनिमम, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, v मिनिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आ गया? जल्दी से नोट करिए, नोट करिए बेटा जल्दी से, फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपकी जो टॉपिक करवाई टर्निंग ऑफ कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड और बैंकिंग ऑफ रोड, इन सब के मिक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ, टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, और बैंकिंग ऑफ रोड के मिक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास एम। क्वेश्चन है आपके पास, ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्लेस्ड on the a particle of mass m placed over the disk at a distance a, over the disk, over the disk, over the disk at a distance a from the axis of rotation, at a distance a from the axis of rotation, axis of rotation, from the axis of a rotation in a horizontal plane, in a horizontal plane, in a horizontal plane, if the coefficient of friction between the particle and the disk is mu, if the coefficient of friction between the particle, if the coefficient of friction between the particle and the disk is mu, and the disk is mu, find the angular velocity omega at which the particle would start. Find the angular velocity omega at which particle would start. ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा आपको 2 म्यू जी बाई ए, ऑप्शन बी दे रखा आपको 3 म्यू जी बाई ए, ऑप्शन सी दे रखा है म्यू जी बाई ए, ऑप्शन डी दे रखा है नन, ऑप्शन डी दे रखा आपको नन। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, मैं एक बार बताती हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। वो ये कहता है, जैसे समझिए ऐसे, ये एक डिस्क है आपके पास, ठीक है, ये क्या एक डिस्क है, ठीक है, इसके ऊपर मान लिया मैंने, जैसे ये इंक रखी हुई है, ये कोई मास्क मान लो, ठीक है, ऐसे रखी हुई मैंने, ठीक है, तो वो इससे देखो, ये क्वेश्चन है, वो ये सेंटर है डिस्क का, देखो बना भी रखा है इसमें, ये सेंटर है डिस्क का, ठीक है, डिस्क के थोड़ी ऐसे रखी, ये थोड़ा इसमें ऊपर है पर उसमें नहीं होता, डिस्क में डिस्क प्लेन होती है ना थोड़ी, पता है सभी को। तो देखो वो इससे इस डिस्टेंस पे यहाँ पे इसके सेंटर है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, इस सेंटर से यहाँ रखा हुआ है, सेंटर से कहाँ रखा है यहाँ, तो इसी तो प्लेन है, प्लास्टिक का है तो स्मूथ सरफेस है थोड़ा सा। वो कह रहा है कि देखो मैं इस वेलोसिटी से घुमा रही हूँ, तो अभी से ये
थोड़ा सा अगर मैं थोड़ी धीरे घुमाऊंगी, थोड़ी धीरे, तो ये नहीं गिरा। अब मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगी तो ये गिर जाएगा आपके पास। तो मैं किस ऐसी वेलोसिटी से घुमाऊं कि जस्ट स्टार्ट हो, जस्ट ऐसे ओमेगा ऐसी वेलोसिटी लगाऊं जिसपे ये जस्ट ऐसे स्टार्ट हो, मतलब गिरने से पहले की कंडीशन, गिरने से पहले की कंडीशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देती हूँ क्वेश्चन को यहाँ से। जल्दी क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चे एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लिया। देखो अब मैं फिगर बनाती हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन की फिगर बनाती हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो भी आपसे कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, आप देखो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ फिर आपको क्वेश्चन याद नहीं रहता। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख दिया तो पढ़ोगे तब रिवीजन में कहीं काम आएगा। ये डिस्क, ये इसका सेंटर है, इससे ए डिस्टेंस पे कोई मास m रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ए डिस्टेंस है, इस पे क्या कोई मास m रखा हुआ है, दिख रहा है सभी को। ठीक है, तो वो कह रहा है कितनी ओमेगा वेलोसिटी से घुमाए इसको सेंटर से डिस्क को। ठीक है, कि आपके पास ये मास जो है बस जस्ट स्टार्ट हो, गिरे ना, जस्ट स्टार्ट हो मूव करना। तो आपके पास देखो ऑब्जर्वर यहीं पे बैठा है मान लो, तो इस पे क्या लगेगा, जैसे वो थोड़ा जस्ट स्टार्ट होगा तो इस बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम वी की वैल्यू आर ओमेगा रख देना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है वो। क्या बन जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बाहर की फ्रिक्शन है, सरफेस और ब्लॉक, सरफेस और ब्लॉक के बीच में क्या फ्रिक्शन, तो वो बाहर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन किधर लगेगा, बस हो गया क्वेश्चन। तो फ्रिक्शन बराबर हो गया एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ऑब्जर्वर को यही बैठा दिया था, ऑब्जर्वर को यही बैठा दिया मैंने। तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। मोशन से अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन, उसको क्या लगेगा कि वो ऐसे बाहर जा रहा, वो इस गत्ते के ऊपर से ऐसे बाहर जा रहा, तो आपके फ्रिक्शन मोशन क्या करेगा, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, वुड स्टार्ट, वुड स्टार्ट का मतलब जस्ट स्टार्ट होने की पहले की कंडीशन पे बात कर रहे हैं वो। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, तब क्या लगेगा वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रख दोगे, म्यू एन एम आर ओमेगा का स्क्वायर। और वेट के कारण, ब्लॉक के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, एम जी, और सरफेस से क्या लगेगा, नॉर्मल। तो एन बराबर क्या हो गया आपका, एम जी। क्योंकि अरे डिस्क के ऊपर रखा है ना, ये इस गोले सर्कल में नहीं रखा, डिस्क पे रखा है। तो डिस्क पे ऐसे रखा है, तो वेट के कारण फोर्स नीचे, एम जी ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू एम जी बराबर एम आर ओमेगा का स्क्वायर। एम से एम मर गया, तो यहां से क्या मिला आपको, म्यू जी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा म्यू जी बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, म्यू जी बाई आर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बन गई, ये आर की जगह रेडियस ए दे रखी थी, आर की जगह आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ए, तो ए लिख लेना। आर की जगह क्या लिख लोगे, ए लिख लोगे। ठीक है, तो आर की जगह आप लोग ए लिख लो, यहाँ पे ए दे रखा था ना क्वेश्चन में, तो ए लिख लो। कितनी डिस्टेंस पे रखा है वो, ए पे। ठीक है, तो ए लिख लो, क्वेश्चन में ए दे रखा था इसलिए, क्योंकि ऑप्शन में फिर मैंने ए लिखा था, इसलिए यहाँ ए लिख लो। क्या लिख लोगे, ए। ठीक है, ए, तो ये बन गया म्यू जी बाई ए। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू जी बाई ए। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सी था आपके पास, ये आपका ऑप्शन नंबर ठीक है सी था, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। समझ आया, नोट करिए जल्दी से। फिर से बताऊं कि ये आपके पास देखो डिस्क है, देखो ये डिस्क दिखाई मैंने आपको। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, दैट इज योर डिस्क, ऐसे समझो, ये ले लो, देखो ये डिस्क है। ठीक है, इसके ऊपर ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये इसको देखो ऐसे घुमाया, नहीं गिरा थोड़ा सा। ठीक है, देखो उसकी स्पीड डिपेंड करेगी ना, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा रही हूँ तो नहीं गिर रहा। ठीक है, और थोड़ी स्पीड से घुमाऊंगी तो गिर जाएगा। तो मैं एक ऐसे स्पीड से घुमाऊं कि जिससे जस्ट ये सरकना शुरू हो, ये ऐसी स्पीड जिससे जस्ट यहाँ से थोड़ा सरके ये, तो वो लिमिटेड फ्रिक्शन की कंडीशन होगी। ठीक है, तो उस ओमेगा की बात कर रहा है आपसे, यहाँ से किसकी बात कर रहा है, उससे ओमेगा की। तो उस ओमेगा के लिए देखो ये डिस्क है, ये आपकी डिस्क है। ठीक है, तो ये वेट के कारण फोर्स एम जी, ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ है, तो बाहर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन।
तो आपके पास यहाँ से यह बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये सोल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को तुम ग्राउंड से भी कर सकते हो। मैं पहले भी वीडियो में काफी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड से भी कर सकते हो और ऑब्जर्वर पे बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था स्यूडो फोर्स से थोड़ा इजीली सोल्व हो जाते हैं। ग्राउंड से भी करके दिखाती हूँ मैं, एक बार इसको कर लो। वही इक्वेशन देखो, ग्राउंड से करोगे, मान लिया ऑब्जर्वर अब ग्राउंड पे बैठा, यहाँ बैठा, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि उसको क्या लगेगा उस सिचुएशन में कि इधर क्या लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको क्या लगेगा कि ऑब्जर्वर ऐसे डिस्क ऐसे मूव कर रही है, तो बाहर से बैठे वाले को क्या लगेगा अंदर क्या लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर क्या लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F नेट बराबर ma, F नेट बराबर ma, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास नेट फोर्स क्या लग रहा है, F बराबर क्या बन जाएगा mr ma ओमेगा स्क्वायर, तब भी यही इक्वेशन बनेगी। जब ग्राउंड से देखेगा तो F फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, किसके बराबर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो फ्रिक्शन फोर्स के किसके अलग लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो उसको बाहर से क्या लगेगा इधर सेंटर लगेगा, तो F नेट बराबर m में, तो F अरे वही तो बना, इसको ऐसे कह दो F नेट क्या बना F माइनस m r ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो F बराबर क्या हो गया m a ओमेगा स्क्वायर, अगर वो ग्राउंड से देखेगा तो, ठीक है। तो इक्वेशन सेम बनेगी, चाहे तुम ग्राउंड से करो चाहे तुम लोग यहाँ बैठ के करो, तो स्यूडो फोर्स से कुछ प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती है। इससे कर लो आप इस मेथड से कि यहाँ बैठ गए, बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इसके बराबर सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, जल्दी नोट करिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन करवा रही हूँ आपका मैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, क्वेश्चन है ए सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब क्या है आपके पास, जैसे आपके पास एक पेंडुलम है, उसको अगर वाटर में घुमाओगे तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, एयर में भी रुक जाता है। एक पेंडुलम है, अगर आप उसको मोशन देके एयर में या वाटर में छोड़ दो, वाटर में और अच्छे समझ आता है, तो जस्ट कुछ सेकंड बाद ही रुक जाएगा पेंडुलम, तो डैम्पिंग हो रही है। डैम्पिंग का मतलब कि पहले जब तुमने मोशन दिया तो इधर गया, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता चला गया डिक्रीज। डैम्पिंग का मतलब कि धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा डिक्रीज, ठीक है। विदाउट डैम्पिंग मतलब वैक्यूम मान लो तेरे से, पेंडुलम को तुमने वैक्यूम में घुमा दिया, तो जिस स्पीड से घुमाओगे तो वो कंटिन्यू उसी स्पीड से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। पेंडुलम को तुम अगर वैक्यूम में घुमा दोगे एक बार, तो उसके ऊपर लगने वाला कोई फोर्स तो है नहीं जो उसको रोकेगा, ठीक है। तो आपके पास वो कंटिन्यू जिस स्पीड से घुमा दोगे वो उसी स्पीड से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, ये डैम्पिंग है। और यहाँ पे क्या है विदाउट डैम्पिंग, ठीक है। तो पेंडुलम जो है आपका विदाउट डैम्पिंग मूव कर रहा है, आपका पेंडुलम मूव विदाउट डैम्पिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोब लेस देन, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट of the bob when the displacement of the bob is less than maximum, its acceleration vector a is correctly shown, its acceleration vector a is correctly shown। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ये पेंडुलम है, यहाँ पे एक बार एक्सेलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये पेंडुलम है, ठीक है। एक बार एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है आपके पास, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या है, ये पेंडुलम है, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन नंबर डी में
ये पेंडुलम है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है, तो ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। तो बताना है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जब पेंडुलम मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है पता नहीं मैडम क्या पूछ रहे हैं, ये तो हमें आएगा ही नहीं, लाइक दैट यही लग रहा है सभी को, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लो एक बार, क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर देखते हैं सोल्व करते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने। अब देखो पेंडुलम मूव करता है, देखो ये पेंडुलम वाला कंसेप्ट आना था इस क्वेश्चन में, मैंने पेंडुलम वाला कंसेप्ट पीछे देखते हो क्वेश्चन करवाए थे। देखो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये इधर ऐसे मूव कर गया तो ये एंगल थीटा बनता है। तो ये मान लो जब पेंडुलम मूव करता है, देखो पेंडुलम ये पेंडुलम है, ये ऐसे एकदम मैक्सिमम तक कितना ही जा सकता है, फिर नीचे एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है ना पेंडुलम। तो मान लिया वो कह रहा है कि पेंडुलम जो है इसकी मैक्सिमम हाइट ये थी और वो यहां तक गया, ये मैक्सिमम हाइट थी, और आपके पास जो पेंडुलम है आपका जो बॉब है वो यहां तक है, ये मैक्सिमम थी हाइट, वो मैक्सिमम हाइट से लेस यहां तक गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट से क्या गया, लेस। ये बात समझ आई, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैक्सिमम हाइट से लेस देन था। तो आपके पास क्या बनाएंगे, तो देखो ये आपका पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम की प्रॉब्लम्स मैंने करवाई है, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ गई है उससे लेस पे गया है। तो देखो ये यहाँ से आपके पास ये बनेगा, तो देखो जो वो नीचे इधर आ रहा है, बॉब इधर मूव करके आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है सरफेस के साथ, बॉब के सरफेस के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू आर अल्फा, समझाया था। और ऊपर अंदर अंदर वो सर्कल बना रहा है, सर्कल क्या बना रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन, क्या लगेगा v स्क्वायर बाई आर, क्या लगेगा v स्क्वायर बाई आर। तो देखो एक एक्सेलरेशन इधर लगा AR, एक एक्सेलरेशन इधर लगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर होगा या नहीं होगा बताओ। तो यही तो था ऑप्शन में कि आपके पास ये जो ऑप्शन बना था इसमें सी ऑप्शन में कि आपके पास ये एक्सेलरेशन है, तो दिस इज दैट इज योर आंसर। तो एक्सेलरेशन इधर क्या लगेगा, देखो इधर क्या लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT आर अल्फा, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर। अरे जब बॉडी सर्कल बनाएगी तो वो पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता है तो रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर की तरफ, क्या लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी इज राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार बच्चे एक बार बोलिए बेटा, हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा समझ आ गया ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर दिस रोटेटिंग सिस्टम, फॉर दिस रोटेटिंग system, for this rotating system, if the string is at an angle 37 डिग्री, स्ट्रिंग कितने एंगल पे है, 37 डिग्री, as shown in figure with the vertical, as shown in figure with the vertical, with the vertical, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालिए। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 15/16 रूट, ऑप्शन बी दे रखा है आपको यहाँ पे 16/15, 16/15, ऑप्शन सी दे रखा है 3/4, ऑप्शन डी दे रखा है नन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, देखो ये आपको फिगर गिवन है, फिगर क्या है, गिवन है, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास मुंह पर बना दो थोड़ी फिगर को, ये आपकी एक फिगर गिवन है, ठीक है। ये यहाँ से क्या बना रहा है एंगल वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का,
ये एंगल कितना 37, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी आपकी 5 मीटर है, ठीक है। ओमेगा निकालना है आपको, क्या निकालना है, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, वो कहता है कि ओमेगा बताइए कि आपके पास इसको कितनी स्ट्रिंग्स रोटेट करा जाए कि आपके पास एंगल कितना बने आपका 37 डिग्री। तो देखिए वो ये कह रहा है, देखो ऐसे समझिए, अब आपके पास सिर्फ मैंने पिछला जब आपको क्वेश्चन करवाया था पहले कोनिकल पेंडुलम का, तो उसमें देखो मैं सिर्फ इसको रोटेट करवा के दिखा रही थी, मैं सिर्फ इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी ना, ऐसे ऐसे। अब देखो वो ऐसे नहीं कर रहा, ये रोड है, ये मेरे हाथ को रोड मान लो, मेरे हाथ को क्या मान लो, रोड, मेरा हाथ ऐसे जाए, मेरा हाथ ऐसे जाए, ऐसे, ठीक है। तो इसका कितना घुमाऊं कि ये मेरी देखो ऐसे पकड़ा हुआ है, मैं कितना घुमा दूं, ये मेरी उंगलियों से एंगल कितना बना दे यहाँ से 37 डिग्री का। तो ऐसे ये मेरा हाथ को रोड मान लो, ये रोड है, ठीक है। इसको कितना घुमाऊं ऐसे कि वो एंगल कितना बनाए आपका 37 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास ये ओमेगा है, तो देखो ये यहाँ से मूव करेगा, ये बॉडी मास m है, ठीक है, ये मूव करेगा। तो देखो ये यहाँ से जब वो मूव करेगा तो इस तरीके का जो सर्कल बनाएगा, तो मुझे इसकी रेडियस r चाहिए। देखो ये इतनी तो 5 है, ऊपर वाली ये रोड है, तो इतनी तो ये क्या आपकी 5 है, ठीक है, इतनी निकाल लेते हैं। ये मान लिया x, ये मान लिया आपका r, ये r आपको दे रखी है शायद क्वेश्चन में, ये r आपको नहीं दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी है शायद भैया आपको, ये 5 मीटर दे रखी है आपको, ये 5 मीटर दे रखी है आपको, ठीक है। तो x बाई r, x बाई 5 बराबर साइन 37, कितना बना, x इज इक्वल टू 5, 37 की वैल्यू साइन 37, देखो ये 37, ये 3, ये 4 और ये 5, तो साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 3। तो पूरी ये कि आपके पास इसकी सेंटर से जब वो मूव करेगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 8 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से पूरा सर्कल जब वो ऐसे मूव करेगा तो पूरी डिस्टेंस 5 जमा 3, देखो ये 5 जमा 3 कितनी होगी, ये 8 मीटर डिस्टेंस होगी इसकी, ठीक है। तो आपको पास क्या करना है आपको, तो देखो ऑब्जर्वर यहीं पे, ये समझ आ गई 8 होगी, मैं हटा दो सब ये, अब इधर से हटा रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए मैं फिगर बनाती हूँ, इसमें एबीडी बनाती हूँ इसकी मैं, एबीडी देखो ये सब समझ आ गया आपको। अब देखो एबीडी, ये मास m है, तो वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg, ऊपर ये टेंशन t है, ठीक है, दो कंपोनेंट बन जाएगा, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37, तो ये वाला बन जाएगा t cos 37, और ये वाला इधर बन जाएगा t sin 37, कितना बन जाएगा आपका t sin 37। अब हो गया सोल्व, और ये ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है, तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा mr ओमेगा का स्केयर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना बाहर की डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर यहीं बैठे, तो रोड को ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे, तो क्या लगेगा बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब कुछ नहीं है बच्चा, आपके पास क्या आ जाएगा t cos 37 इज इक्वल टू mg, ठीक है, t sin 37 इज इक्वल टू mr ओमेगा का स्केयर, इसको 1 मान लो, इसको 2, दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan 37 कितने के बराबर हो गया mr ओमेगा का स्केयर डिवाइड बाई mg, m से m क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो tan 37 बराबर r ओमेगा का स्केयर, तो ओमेगा स्केयर कितना आ जाएगा g बाई r इंटू tan थीटा, tan 37, ठीक है। तो tan 37 कितना होगा, देखो g की वैल्यू 10, g की वैल्यू कितनी होगी 10, ये डिस्टेंस यहाँ से जब वो मूव कर रहा है, ये पूरी रेडियस कितनी है 8, tan 37 बना लो, ये 37, ये 3, ये 4 और ये 5, तो कितने आ गए 3/4, तो 2 5 10, 2 2 4, तो कितना आ गया 15/16, तो ओमेगा स्केयर आया ये, तो ओमेगा की वैल्यू करोगे, ओमेगा स्केयर कितना है 15/16, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 15/16, ओमेगा कितना आ जाएगा 15/16, तो कितनी वेलोसिटी से रोटेट करेगा ओमेगा से, वो 15/16 से क्या करेगा रोटेट करेगा, ठीक है। जब वो 15/16 इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तब एंगल कितना बनेगा 37। क्वेश्चन में ये पूछा था कितनी वेलोसिटी से रोटेट करा जाए ये स्ट्रिंग के साथ ऐसा कि एंगल कितना बने आपका 37 डिग्री, एंगल कितना बने आपका 37 डिग्री, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं था कि वेट के कारण फोर्स mg, टेंशन एबीडी बना लो, जो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से,
कितना लग रहा है साइन थीटा किस रेडियस के साथ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको सोल्व कर लो यहाँ से, समझ आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर इसके बाद, जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया नोट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, कार ट्राइज टू टेक ए टर्न एट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर जंक्शन। एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर जंक्शन है इस तरीके का, ठीक है। कार क्या कर रही है, यहाँ से ये कार है, ठीक है, ये मोड़ लेना चाह रही है यहाँ से, क्या करेगी, मोड़ लेना चाह रही है, टर्न करना चाह रही है, यहाँ से टर्न करना चाह रही है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है आपकी, 10 मीटर। एट ए स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से लेना चाह रही है वो, 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से टर्न लेना चाह रही है, 25 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना आपका 1/4, ठीक है। और रेनी ड्राई फिसलन सा हो रहा है, रेनी ड्राई 1/4 मतलब बहुत कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, जैसे बारिश का मौसम हो तो थोड़ा फ्रिक्शन थोड़ी आपके पास फिसलन सी है, इस तरीके। तो देन फाइंड इफ टर्न इज पॉसिबल, क्या कहता है, बताइए क्या ये टर्न पॉसिबल है, कि क्या ये पॉसिबल है कि इस स्पीड के ऊपर ये टर्न ले सकती है कार। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या इस स्पीड के ऊपर ये कार टर्न ले सकती है, या वो एक्सीडेंट हो जाएगा या आपके पास कुछ मर ही जाएगा कार वाला, ठीक है। दूसरा है द मिनिमम बैंकिंग एंगल हेयर विदाउट फ्रिक्शन, बैंकिंग एंगल भी निकाले विदाउट फ्रिक्शन। क्वेश्चन को नोट करिए फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, जल्दी नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। मैं क्वेश्चन हटा रही, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये यहां से देखो, ये यहाँ पे क्या आप निकालेंगे, देखो ऐसे टर्न करना चाह रही है तो क्या लगेगा, देखो ऐसे टर्न करेगी तो अंदर क्या लगता है, फ्रिक्शन, दो टायर्स के बीच में अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। और ऑब्जर्वर यहीं बैठा है तो बाहर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mr ओमेगा का स्क्वायर, या mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। तो क्या बन जाएगा, F बराबर mv स्क्वायर बाई आर। तो ये नॉर्मल होगा कार पे, कार देखो ऐसे सरफेस पे तो चल रही है, दिख रहा है तुम्हें, पर कार देखो ऐसे रोड पे ही तो चल रही है ना, तो नीचे क्या होगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये mg, n बराबर mg। F बराबर क्या होगा, μ1, तो क्या बन जाएगा, μn, m की वैल्यू mg बराबर mv स्क्वायर बाई r, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, μg/r। तो v मैक्सिमम, ये v मैक्सिमम, देखो f मैक्सिमम स्पीड तभी लिखा मैंने ये जब आपके पास म्यू, देखो आपके पास ये f की वैल्यू μn मैंने तभी लिखी जब वो मैक्सिमम स्पीड की बात करता है, कि यहाँ पे इस मोड पे गाड़ी कितनी मैक्सिमम स्पीड से चले कि वो टर्न कर जाए, इस मोड पे गाड़ी कितनी मैक्सिमम स्पीड से चले कि वो टर्न कर जाए, इजीली सेफली टर्न कर जाए, ठीक है। तो f मैक्सिमम, इसीलिए मैंने f मैक्सिमम की μn, अगर फ्रिक्शन वेरिएबल होता तो मैं नहीं लिखती, ठीक है। तो ये बन गया v मैक्सिमम कितनी आई, μg/r का अंडर रूट। तो v मैक्सिमम, म्यू कितना है 1/4, g कितना 10, r कितना 10, तो ये कितना आया भाई आपके पास, v मैक्सिमम यहाँ से 100/4, तो ये 25 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 5। तो v मैक्सिमम कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब गाड़ी सेफली सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इससे ज्यादा होते ही v मैक्सिमम से इससे ज्यादा ही जैसे होगी तो गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड, क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। और वो तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, वो तो कितने से मूव कर रहा है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड। तो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, टर्निंग इज नॉट पॉसिबल, टर्निंग इज नॉट पॉसिबल, टर्निंग इज नॉट पॉसिबल एट 25 मीटर पर सेकंड बिकॉज v मैक्सिमम कितना आपका 5 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी स्किड, कार स्किड, इफ v ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, टर्निंग जो है 25 मीटर पर टर्निंग पॉसिबल नहीं है, गाड़ी एकदम से ऐसे पलट जाएगी, पूरी घूम जाएगी, चक्कर खा जाएगी, ठीक है, या एक्सीडेंट होगी, वो मरी जाएगा वहां पे, ठीक है। तो स्किडिंग होगी वहां पे और गाड़ी टर्न नहीं कर सकती। ये बार बार टर्निंग मोड पे गाड़ी एक सेफली स्पीड से टर्न करा जाता है, हमेशा स्लो स्पीड में,
ठीक है, वो लिमिट होती है कि हाई भी रखो तो कितना रख सकते हो, तो वो हाई इतनी हो सकती थी 5 से कम होता तो वो सेफली टर्न कर जाता, ठीक है। अब वो 5 से ज्यादा तो सेफली टर्न नहीं कर पाएगा। उसने कहा था क्या टर्निंग पॉसिबल होगी, टर्निंग कभी भी पॉसिबल नहीं होगी सिचुएशन में, क्योंकि वो तो 5 पे ही क्या हो रहा है, स्किड हो रहा है, और वो तो 25 पे मूव करना चाह रहा है, तो आप लिखेंगे टर्निंग इज नॉट ए पॉसिबल। नोट करिए, फिर इसका भी पार्ट डिस्कस करते हैं। हो गया नोट, हो गया नोट बेटा। अब वो कहता है कि बताइए तो क्या करें, इसको थोड़ा टर्न कर दें, रोड को कितने एंगल पे टर्न कर दे कि आपके पास वो सेफली टर्न कर पाए। तो बैंकिंग एंगल पूछा था उसने आपसे, क्या पूछा था, बैंकिंग एंगल। तो देखिए विदाउट फ्रिक्शन, बैंकिंग एंगल पूछ रहा था कब आपसे, विदाउट ए फ्रिक्शन। तो देखिए बैंकिंग, आप गाड़ी को क्या करना है, आपको टर्न कर देना है। मैं आपको फॉर्मूला तो पता ही है सबको, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, फिर भी मैं बना के दिखाऊंगी क्योंकि हमेशा रटना नहीं है, समझना है। टर्न कर दिया रोड को, तो ये आपका नॉर्मल और ये इसका कंपोनेंट n cos थीटा, इधर कंपोनेंट n sin थीटा, नीचे आपका mg, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, और इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाई r। तो n sin थीटा किसके बराबर हो गया, mv स्क्वायर बाई r के, और n cos थीटा कितने के बराबर हो गया आपका mg के। तो tan थीटा कितने के बराबर हो गया, v स्क्वायर बाई rg। तो वो tan थीटा पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है वो, tan थीटा पूछ रहा है। तो वो कह रहा है कितने एंगल पे टर्न कर दे, क्वेश्चन समझिए। वो कहता है कि रोड को कितने एंगल पे टर्न कर दे कि वो गाड़ी सेफली मूव कर पाए, गाड़ी सेफली मूव कर पाए, किस स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो v कितना लोगे अब यहाँ पे, 25 मीटर पर सेकंड। v कितना लोग, उसने कहा है कि कितना टर्न कर दे। बैंकिंग एंगल का मतलब पूछना क्या चाह रहा है कि कितना टिल्ट कर दे रोड को, कि वो 25 मीटर पर 25 पे स्मूथ रोड पे तो मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो रोड को टिल्ट कर देते हैं। जब हमारा स्मूथ रोड पे टर्निंग पॉसिबल नहीं होती तो वहां पे क्या सीखा हमने, रोड को टर्न करना सीखा। तो कहता है रोड को कितने एंगल पे टर्न कर दे कि गाड़ी सेफली टर्न हो जाए, एंगल पे मोड़ दे कि गाड़ी सेफली इस स्पीड पे क्या हो जाए, टर्न हो जाए। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 25 गुणा 25, और r कितना था बेटा आपके क्वेश्चन में, r गिवन था आपका 10 मीटर, ठीक है, इंटू 10, तो ये आ जाएगा 625/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.25 tan थीटा। तो थीटा बहुत, इट इज ए वेरी लार्ज एंगल। अगर आप इस रोड को इस एंगल पे टर्न करोगे, आपने ये ओरिजिनल थी ऐसे, ठीक है, अब इसको टर्न करना है। अब इसको जब टर्न करोगे तो ये एंगल कितना आना चाहिए, 6.25, tan इनवर्स 6.25, ठीक है। तो आपके पास tan इनवर्स 6.25 है, ठीक है। तो इस एंगल पे जब आप टर्न करोगे तब आपके पास गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेफली क्या कर पाएगी, टर्न कर पाएगी, तभी गाड़ी सेफली क्या कर पाएगी, आपकी टर्न कर पाएगी। समझ आया बेटा, ये क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद व्हाट मैक्सिमम स्पीड ए कार सेफली ड्राइव। ये कार है आपके पास यहाँ पे ऐसे, ठीक है, वो कह रहा है ये कार है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, ये कार है, वो कितनी स्पीड से ड्राइव करे, कित मैक्सिमम स्पीड से ड्राइव करे, जबकि उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 40 मीटर, सर्कल की रेडियस कितनी है, 40 मीटर, और ये हॉरिजॉन्टल रोड, रोड कैसा हॉरिजॉन्टल, रोड कैसा आपका हॉरिजॉन्टल, जो मैं ऐसे बनाती हूँ वही बात, अब वो पूरा सर्कल ऐसे ऐसे बना दिया, एक ही तो बात है, ठीक है। तो आपके पास, अरे मैं ऐसे ऐसे बना के बताती थी आपको, अब इसने बस ये पूरा सर्कल ऐसे बना दिया, क्या फर्क पड़ा, बात तो यही करे, ड्राइव कैसे होना है ना, ठीक है। तो आपके पास क्या कह रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार एंड टायर एंड बिटवीन द कार टायर एंड रोड इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रहा है वहां पे 1, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 1 है। तो मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, कुछ नहीं, देखो ऑब्जर्वर यहीं बैठ गया, तो बाहर क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई r, बाहर क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई r, अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, F बराबर म्यू n, n बराबर क्या हो जाएगा mg, ये mg नीचे और ऊपर कार की क्या लगेगा, नॉर्मल, n बराबर mg, तो क्या बन जाएगा, F की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू mg, तो क्या बन जाएगा, F बराबर आपका किसके बराबर हो जाएगा, mr ओमेगा का स्क्वायर, अरे mv स्क्वायर बाई r को क्या लिख सकते हो, v की वैल्यू r ओमेगा, क्या बन जाएगा, v निकालो, चलो तुम लोग v तो पूछ रहा है, रेडियन पर सेकंड v पूछा, कुछ नहीं, v स्क्वायर निकाल दो बस, ठीक है। तो म्यू mg
बराबर वी स्केयर बाई आर, एम से एम कैंसिल, तो वी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई म्यू जी आर। ये वी मैक्सिमम थी, तो ये वी मैक्सिमम थी तभी मैंने एफ की वैल्यू म्यू एन रख दी। अगर वी मैक्सिमम की बात नहीं करता तो फ्रिक्शन वहाँ वेरिएबल होता, वहाँ नहीं रखते, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, तरीका याद रखो, देखो मैं हमेशा तरीका सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आपके पास म्यू, म्यू कितना 1, जी कितना 10, आर कितना 40, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अरे 400 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 20, तो आंसर इज दिस। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, कि वो सेफली इस रेडियस में कितने स्पीड से मूव करेगी, 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, तो सेफली टर्न कर जाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो स्किड हो जाएगी, इससे कम पे ठीक है, इससे कम पे वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी तो स्किड हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो सेफली क्या कर पाएगी, टर्न। देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देखिए जल्दी से बेटा, एक बार नोट करिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीड इज प्लेस्ड ओवर ए रोड हिंग्ड एट वन एंड। ठीक है, ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके ऊपर एक बीड रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये रोड क्या कर रही है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या रहा है, बीड एज एट ए डिस्टेंस ए, बीड इज एट ए डिस्टेंस आर। बीड यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आपकी, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, फ्रॉम द हिंग द रोड स्टार्ट रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन। रोड जो है ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे रोटेट करेगी रोड। देखो एक ऐसे समझो, अरे ये ऐसे समझो ना, ये मेरा ऐसे समझो, देखो ये है, ये मेरा रोड है, इसके ऊपर मैं ऐसे डाल दूँ, ये बीड है, ये बीड है, देखो इसके अंदर दिख रहा है ना ये अंगूठी। ठीक है, तो वो कह रहा है जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये मूव करना स्टार्ट कर रही है। वो कह रहा है कि रोड किसी एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसमें तो फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन देखो एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, ये है ना मेरा, ये देखो ये मेरा हाथ रोड है, रोड के ऊपर ये मेरा बीड है, ये मेरा क्या है, बीड है। तो देखो जब मैं हाथ को ऐसे ले जाऊंगी, देखो ऐसे हाथ को ऐसे लाऊंगी मैं, थोड़ा सा ये हल्का ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, पर मैं अब देखो ऐसे लाऊंगी तो ये नीचे से खिसक जाएगा। अरे मैं हल्का सा ऐसे रखती हूँ इसको, मेरे फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे नीचे आया ना, देखो अभी देखो फिर से करती हूँ, देखो ये ऐसे है, ऐसे दिख रहा है अभी ऐसे, देखो। ठीक है, जब मैं ऐसे रोड को ऐसे करूँगी तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो वो यही कह रहा है आपके पास कि रोड स्टार्ट रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बीड एंड रोड इज म्यू। बीड एंड रोड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आपका, म्यू है। फाइंड द टाइम निकालिए, और फाइंड द टाइम एंड एंगल आफ्टर विच बीड स्टार्ट स्लिपिंग। तो आपके पास देखो जैसे ये बीड ऐसे रखा हुआ है, तो आपके पास वो किस टाइम पे ऐसे मूव करना, स्लिप करना स्टार्ट करेगा और किस एंगल पे करना स्टार्ट करेगा, वो क्या करना हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास एक बार इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ये भी आईआईटी में आया क्वेश्चन आपका, आईआईटी क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया, हो गया। आगे देखो, जब वो मूव करेगा, देखो बीट्स, क्वेश्चन नोट हो गया सभी का। अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। सॉल्यूशन बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, ये बीड है, ये किसी एंगुलर वेलोसिटी में कैसे रोटेट करना स्टार्ट करता है, ये रोड है, ये रोड है आपकी, ये बीड है। ठीक है, बीड है, समझ आ गई। अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखो जब ऐसे वो रोटेट करेगा तो बीड के ऊपर रोड के साथ टच हो रहा है ये, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाए, अगर मैं ऑब्जर्वर यहीं पे बैठ जाए तो उसको क्या लगेगा, वो बीड बाहर की डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। जब वो ऐसे मूव करेगा तो उसको लगेगा बीड बाहर जा रहा, तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम आर ओमेगा का स्केयर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और इसके सरफेस के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लगेगा, m80।
क्या लगेगा m80। अगर मैं इसी इक्वेशन को यहाँ से बनाऊं, ये मैंने ऑब्जर्वर को यही बैठा के बनाई है, ये तो मैंने ऑब्जर्वर को यही बैठा दिया, तब भी आपके पास यही इक्वेशन आया कि n बराबर हो गया किसके, m80 के, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है r अल्फा, तो क्या बन गया m r अल्फा, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, अरे F इधर तो ये इधर, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्वर को यही बैठा दिया तो, ठीक है। अगर ऊपर से देखते हैं, हम ऊपर से देखते हैं, बीड ऐसे ऐसे मुंह करेगी, देखो बीड ऐसे ऐसे मुंह करेगी, मैं ऊपर से देख रही हूँ, ऊपर से ये बीड ऐसे ऐसे मुंह करेगी, मैं ऊपर से देखूंगी ऐसे, मैं ऊपर से देख रही हूँ, तो मेरे को देखो इधर इस हाथों के बीच में इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है, देखो ऐसे देखो ये मूव कर रहा है ना ऐसे ऐसे, तो हाथों के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, देखो लग रहा है या नहीं, ऐसे देखो ये ऊपर इस सरफेस के नॉर्मल, और टेंजेंशियल नीचे क्या लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये बीड्स है, तो ऊपर तो सरफेस के क्या लग रहा है, नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, ठीक है। तो फोर्स क्या बन जाएगा, m80, फोर्स क्या लग जाएगा, m80, तो क्या बन जाएगा m r अल्फा, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अब ऑब्जर्वर यहाँ ऊपर से दिख रहा है टॉप व्यू से, आपके बार ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, इसके ऊपर नहीं बैठा रोड के, इसमें रोड के ऊपर बैठा था, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा कि ये रोड ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रही, तो इसमें क्या लग रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रोड देखो ये बीड ऐसे मूव करेगा, देखो ये बीड मेरा हाथ है, ये ऐसे मूव करा, ये बीड ऐसे गया ना, ऐसे गया ना, देखो ऐसे अंदर की साइड में, तो इसमें क्या लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अरे रेडियल एक्सेलरेशन कह दो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह दो, लगेगा। तो उसके फोर्स क्या लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स की बात करते तो कौन सा फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, ठीक है। और सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, F इज इक्वल टू म्यू एन, F इज इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स किसको क्या लगेगा, बॉडी ऐसे जा रही, ठीक है, बीड ऐसे मूव करता जा रहा है, बीड ऐसे मूव कर रहा है, तो बीड बाहर की साइड में ऐसे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में वही हो जाएगा n बराबर m r अल्फा, ठीक है, m r अल्फा, ठीक है, m r अल्फा, अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन जिससे वो मूव कर रहा है, r रेडियस, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, F बराबर m a r, ठीक है, और m a r की वैल्यू m r ओमेगा का स्क्वायर, F की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू एन m r ओमेगा का स्क्वायर, क्या बन जाएगी आपके पास, m r ओमेगा का स्क्वायर। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ आ गया सभी को, इतना बोलो बोलो, इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको, अरे 80 की वैल्यू r अल्फा बता रखी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो ओमेगा क्या आता है, ओमेगा नॉट प्लस, अरे v इज इक्वल टू u प्लस 80 पता है, तो v की जगह ओमेगा, ओमेगा नॉट ये अल्फा t, इनिशियली और रेस्ट में है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा यहाँ से, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, अल्फा t के, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी यहाँ से आपके पास, अल्फा t, ओमेगा नॉट अल्फा t, हाँ ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन उसने ओमेगा दे रखा है, वो कितना हो जाएगा आपका अल्फा t, कितना हो जाएगा आपके पास, अरे t तो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा t, ठीक है। या वैसे डायरेक्ट भी पता है आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, r अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, r अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा, और रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ये बात आपको पहले भी पढ़ चुके हैं। बस ये समझना है कि जब बीड मूव करेगा, देखो जब बीड, ये बात समझ लो भाई अच्छे से, देखो ये बीड है, देखो मेरे पास यहाँ थोड़ा फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि स्मूथ है ना ये, तो देखो जब वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो देखो जब वो ऐसे ऐसे मूव करता हुआ ऐसे जाएगा, देखो तो देखो ऐसे जा रहा है वो, देखो ऐसे जा रहा है, तो इस सरफेस के साथ क्या लगेगा, फ्रिक्शन, फिर सरफेस के साथ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। मैं ऊपर से देख रही हूँ तो मेरे को वो अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे वो ऐसे मेरे को अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, और सरफेस के साथ फ्रिक्शन भी लग रहा है आपके पास, तो क्या होगा आपके पास, ये इधर डायरेक्शन में आया, और देखो इसके साथ, इस सरफेस के साथ क्या लग रहा है, उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल, और इस सरफेस के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो लग रहा है ना उसके साथ, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ से की कि नीचे की डायरेक्शन क्या लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर यही बैठ जाते तो बाहर की डायरेक्शन में उसको मोशन बाहर जाता हुआ नजर आएगा, तुम इसके ऊपर ही बैठ गए तो सेंट्रीफ्यूगल और ये आपका टेंशन, तो ये यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। तो टॉप व्यू से सॉल्व करो चाहिए ऊपर से, तो मैं ऊपर वाले से कर दो स्यूडो फोर्स से, तो स्यूडो फोर्स से क्या बन जाएगा आपके पास, स्यूडो फोर्स से मैंने कहा थोड़ा और इजीली समझ आ जाता है बच्चों को, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जर्वर यहीं बैठेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर,
ठीक है, फ्रिक्शन इधर, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा इस सरफेस के साथ। ये देखो ऐसे नहीं लग रहा, इस सरफेस के साथ लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रोड और बीड के सरफेस के साथ, रोड और बीड के सरफेस के साथ क्या लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये बन जाएगा आपके पास n म्यू n बराबर म्यू n 1/2 ही कर लो, बराबर एम आर अल्फा डिवाइड बाई एम आर ओमेगा का स्केयर। m से m मर गया, n से n क्या हो गया कैंसिल, तो 1/म्यू कितने के बराबर हो गया, r अल्फा बाई r ओमेगा का स्केयर। r अल्फा बाई r ओमेगा का स्केयर आ गया आपके पास। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू निकालो। ओमेगा रेस्ट से मूव कर रहा है तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा क्या रेस्ट में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आपकी अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1/2। अरे ये इक्वेशन वही तो बनी ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये बन जाएगी r अल्फा r ओमेगा की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, अल्फा टी, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाए। ये रेडियस सेम ही है, ये भाई ये रेडियस सेम ही है, ये बराबर ये रेडियस ही, ये अलग अलग रेडियस नहीं है, वही रेडियस है। तो ये आर से आर भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, आर से आर क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास 1/म्यू इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, टाइम टी पूछ रहा, तो इधर देखो इस साइड में अल्फा टी स्क्वायर बराबर म्यू, तो टी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, म्यू बाई अल्फा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू बाई अल्फा का अंडर रूट। टी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू बाई अल्फा का अंडर रूट। तो ऑप्शन 1 में तो ये दे रखा था, टी कितना आ गया, म्यू बाई अल्फा का अंडर रूट। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर थीटा और निकालते हैं। समझ आया तो कुछ नहीं, ये 2 इक्वेशन बन जाएगी, इनको आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, आपके पास रेडियस सेम ही है, उसी रेडियस के लिए बात कर रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसी के लिए बात कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको पुट कर दो, सोल्व कर लो, तो टी कितना आ गया, म्यू बाई अल्फा। नोट करिए, फिर इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। उसने पूछा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, किसी को इक्वेशन ध्यान ना हो तो देखो, इक्वेशन और मोशन में कंफ्यूज मत होना कोई बच्चा। अगर आपके पास देखो टी कितना आया आपका, मैं लिख देती हूँ म्यू बाई अल्फा। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में डाउट मत रखना भैया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लीनियर मोशन में होती है। एंगुलर में क्या लिख देते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो एक बन जाएगी ऐसे यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, अल्फा थीटा। ठीक है, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये लीनियर में। एंगुलर में s को क्या लिखता है, डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, तो ये बनेगी ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। तो ओमेगा टी तो रेस्ट में है 0 यहाँ पे, अब देखो इस इक्वेशन का यूज करूँ मैं, रेस्ट में होगी तो ये 0, रेस्ट से मूव कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा एज इट इज। टी की वैल्यू कितनी है, म्यू बाई अल्फा, म्यू बाई अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया, म्यू बाई 2। तो एक ऑप्शन में दे रखा था कि थीटा कितना आ जाएगा, म्यू बाई 2, शायद ऑप्शन ए था आपके पास ये, तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। देखो क्वेश्चन में एट रेस्ट वर्ड डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, कभी सोचो मैडम लिखा ही हुआ एट रेस्ट, तो उसने रखा रोड स्टार्ट्स, तो मैं लैंग्वेज बोलती हूँ पूरी, रोड स्टार्ट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी, स्टार्ट्स रोटेटिंग मतलब पहले रेस्ट में थी ना, लैंग्वेज से खेल रहा है आपके साथ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लैंग्वेज से खेल रहा है। क्वेश्चन में पढ़ोगे तो लिखा रोड स्टार्ट्स विद एंगुलर वेलोसिटी, तो आपके पास रोड स्टार्ट्स का मतलब पहले रोड किस में थी, रेस्ट में, तो इसलिए मैंने ओमेगा नॉट को दोनों केस में यहाँ पे 0 लिया। तो ये तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दिखाई, तो डायरेक्ट आपके पास ये क्वेश्चन पूछा था, सोल्व हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन में एक बार क्या लगेगा, सरफेस के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इधर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन बैलेंस कर रहा होगा उसको, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर म्यू एफ एन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, वहां से टी निकल जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करो, थीटा पूछ रहा है कि कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो ये कितनी आ जाएगी, म्यू बाई 2।
कितनी आ जाएगी, म्यू बाई 2। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।